दूर किसी वीरान जंगल के पास बसे छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो समय और अंधकार की गवाह थी। गांव वालों की कहानियों के अनुसार उस हवेली में एक काली किताब छुपी थी जो अमृतत्व और असीम शक्ति का राज्य बताती थी। लेकिन वो किताब शापित थी। जिसने भी उसे छूने की कोशिश की उसने अपनी जान और आत्मा दोनों खो दी। लोगों का कहना था कि वह किताब किसी अदृश्य शक्ति माया के अधीन है जो हर पूर्णिमा की रात अपने शिकार के लिए जागती है। जब राजा विक्रम को यह बात पता चली तो उनकी आंखों में जिज्ञासा और साहस की चमक थी। वे ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। महाराज जो उस हवेली गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन विक्रम मुस्कुराए और बोले, डर से लड़ाई जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। वह रात घने अंधेरे से भरी थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और हवाओं में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल में सिहरन पैदा कर रहा था। राजा विक्रम अपने घोड़े से उतरकर उस हवेली के विशाल गेट पर पहुंचे। वह दरवाजा इतना पुराना था कि हल्की हवा से ही उसकी चरमराहट गूंज उठी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उनके चेहरे से टकराया। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स के चेहरे विकृत और डरावने लग रहे थे, जैसे हर एक की आंखें राजा को देख रही हों। एक अजीब खामोशी छाई हुई थी, जैसे पूरी हवेली उनके हर कदम की गिनती कर रही हो। अंदर एक बड़ा हॉल था। बीचों बीच एक मेज थी और मेज पर रखी थी वह काली किताब। किताब से रहस्यमयी चमक निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किताब जिंदा हो। विक्रम ने जैसे ही किताब को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरा हॉल काले धुएं से भर गया। हवा भारी हो गई और एक गहरी डरावनी हंसी गूंजने लगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी राजन। धुएं के बीच से एक आकृति उभरी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसकी आवाज में ऐसा असर था जो किसी की भी हड्डियों में कंपी ला दे। मैं माया हूँ, इस किताब की रक्षक। जिसने इसे पाने की कोशिश की वह मेरी कैद में है। अब तुम भी अपनी आत्मा से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाओ। राजा विक्रम ने तलवार खींच ली। उनकी आवाज में अडिग विश्वास था। मैं शक्ति के लिए नहीं आया, मैं अपने लोगों को तुम्हारे इस आतंक से बचाने आया हूं। ये किताब तुम्हारी कैद में नहीं रहेगी। माया जोर से हंसी। तुम्हें लगता है कि अपनी तलवार से तुम मुझसे लड़ सकते हो? मैं हर अंधकार, हर डर का स्रोत हूँ। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। हवेली का फर्श अचानक टूटने लगा। विक्रम ने देखा कि वह एक विशाल भूल भुलैया में पहुंच गए थे। हर कोने में अजीब साए थे जिनकी आंखें चमक रही थीं। दीवारों पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे और हवा में सरसराहट थी, जैसे कोई उनका नाम फुसफुसा रहा हो। यह मेरी दुनिया है। माया की आवाज चारों ओर गूंजी। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। सूरज उगने तक अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। विक्रम ने तलवार को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ परछायां उन पर झपटती, उनकी यादों और भावनाओं को कमजोर करने की कोशिश करती। पर विक्रम अडिग थे। उनके दिल में डर की जगह साहस और विश्वास था। भूल भुलैया के बीच उन्हें एक पत्थर पर खुदे हुए मंत्र मिले। यह मंत्र बताता था कि माया की शक्ति केवल उसके आत्मा के केंद्र से जुड़ी है। विक्रम ने उस मंत्र को पढ़ते हुए अपनी तलवार को मंत्रमुग्ध कर लिया। उन्होंने तलवार से अपने चारों ओर एक चमकीला घेरा बनाया और माया के केंद्र की खोज शुरू कर दी। जब सूरज की पहली किरणें भूल भुलैया तक पहुंची, विक्रम ने तलवार को पूरे जोर से माया की छवि के हृदय में फेंका। माया चीख उठी। हवेली थरथराने लगी। तुमने मुझे हराया, लेकिन यह अंत नहीं है। अंधकार फिर लौटेगा। माया का अस्तित्व समाप्त हो गया। हवेली गिरने लगी और वह काली किताब राख में बदल गई।